ऐसे ठाकुर जी से रात्रि में जब पढ़ो तो बस इतना ही कल्पना करना कि प्रभु स्वरूप में तो तुम्हारे दर्शनों की चमड़ों की आंखों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन अगर बररोटी में कभी धोखे से एक आध बार भूल जाओ तो आ जाना एक आध बार अगर कभी समय मिले इस दुनियादारी से। आप तो सारे संसार को देखते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी या मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम केवल मेरे पास आओ, नहीं, तुम तो सारे रचनाकार हो संसार के। इसीलिए तो लोग कहते हैं, यही सोचते हैं जग वाले, अरे रूप का तू सागर होगा और जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ठाकुर जी तुमने इतना सुंदर बगीचा बनाया है, वर्ण वर्ण के फूल खिलाए हैं, अगर कोई गुलिस्ता मिट जाता है तो हमें मालूम है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अचानक भागवत की ऋचाएं उठ गई, लेखों की लेखनियां रुक गई, 18,000 भागवत के श्लोक खड़े हो गए, एकटक देखने लगे। और एकटक देख रहे हो मंजर क्या था कि आज ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन कर दिया। ब्रह्मा जी ने एक विराट सभा का आयोजन कर दिया। उस सभा में बड़े बड़े दक्ष मुनि, पूरे देव देवता, गंध गांधर्व सब जुड़े थे, बड़े बड़े संत महात्मा उस सभा में आमंत्रित किए गए। उस सभा में एक प्रश्न रखा गया, सभा में, इस संसार में वो मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, इन तीनों लोकों में ऐसी कौन सी चीज है जो निस्वार्थ हो? जिसकी कोई कीमत हो। बड़े बड़े लोग तो उनका जो जिसके पास धन है, वैभव है, जमाने भर के बताने लगे सब लोग, अपनी अपनी मत मतांतर से अपनी अपनी चीजें बताने लगे। लेकिन संत जो बैठे थे, संत खड़े हो गए। उन्होंने कहा इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है जो किसी के पास नहीं है। सबके पास धन है, दौलत है, 3 लोग 14 भुवन है, विष्णु के पास क्षीर सागर है, जहाँ हमारी मातेश्वरी लक्ष्मी उनके चरणों का वादन करती है। ब्रह्मा के पास सब कुछ है लेकिन वो नहीं है। बोले क्या, वो क्या चीज है? बोले प्रेम। बोले वो प्रेम नहीं है जो निस्वार्थ प्रेम हो। प्रेम तो है, एक दूसरे से है, खूब है, ऐसा नहीं है। आप और हम बैठे हैं, ऐसा प्रेम नहीं है। भगवान का फेल हो जाए आपने तो अपने प्रेम के साथ में, लेकिन प्रेम वही है अपना। कौन सा? कि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, वो किश्ती का रुख पलटा तो किनारे बदल गए, और एक दूसरे को समझते रहे, उम्र भर सहारा अपना, और जब जरूरत पड़ी तो वो सहारे बदल गए। ये प्रेम है दुनिया वालों के साथ। लेकिन वो प्रेम नहीं है निस्वार्थ प्रेम। बोले किसके पास है? अगर बोले वो प्रेम किसी के पास है तो बोले वो है शंकर और पार्वती, शिव पार्वती इनके पास है वो प्रेम जो निस्वार्थ है, किसी के पास नहीं है। चाहे वो मृत्यु लोक हो चाहे संसार लोक हो, कहीं भी हो। हमारे नारद बाबा भी बैठे थे, नारद ज्ञान गिरादित नारद, ऐसे नारद नहीं थे। ऐसे नारद थे कि अगर अपने बीड़ा का 7वां तार खोल दे तो सारे संसार की जो सृष्टि है वो थम जाती थी, खड़ी हो जाती थी, वेदों की ऋचाएं खड़ी हो जाती थी, बड़े बड़े कवि मुनियों की लेखनी रुक जाया करती थी। ऐसे सत्य थे नारद। जब अपने बीड़ा का 7वां तार खोल दे तो दुनिया के सारे गीत और संगीत विराग हो जाया करते। ऐसे नारद खड़े हो गए। वो खड़े होकर बोले अगर हम शंकर और पार्वती के प्रेम में विघन डाल दें तो नारद का तो काम ही था। सब देवी देवता थे, उनने कहा प्रयास कर लो नारद। लग नहीं रहा। बोले अरे कैसे नहीं लग रहा? बोले हम तो डाल देंगे। बोले ठीक है जाओ। श्रीमद नारायण नारायण करते हुए हमारे नारद पहुंच गए कैलाश पर्वत। तो जैसे कैलाश पर्वत पहुंचे, मातेश्वरी पार्वती ने देखा। अरे बोले नारद आओ।
आसन दी, नारद को बिठाला और आसन बिठाकर बोले कैसे आना होगा। हमारे नारद ने प्रणाम किया, बोले माता बब्बा कहाँ गए। बोले बाबा काम से गए हैं, थोड़े घूमने गए हैं, थोड़े काम से गए हैं। क्या काम है। बोले काम जरूरी है मातेश्वरी, इसलिए बप्पा के पास आए थे। अरे तो बोले हमें बता दो, जैसा ही आएंगे हम बता देंगे, हमारे उनसे कुछ छुपा थोड़ी रहता है। नारद ने थोड़ी मूड खुजाई, कहने लगे पार्वती जी माता अब बब्बई के लायक है बाबा, बब्बई से चर्चा करी है। पार्वती जी बोली नारद पागल हो गए हो, तुम्हें पता है कि हमारे और शिव के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा है, हमें बता दो हम बता देंगे। नारद ने कहा हाँ। पार्वती ने कहा तुम्हें पता है कि हमसे कभी कुछ छिपाते नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। मातेश्वरी पार्वती ने कहा नारद तुम्हें पता है बब्बा हमसे कभी कोई छिपाते नहीं, इतना प्रेम करते हैं हमसे। उन्होंने कहा नहीं माता हमारा काम तो बब्बई से था, अब जा रहे हैं और जब आएंगे तो बाद में आकर चर्चा कर लेंगे। बोले ठीक है। तो बोले हम जाए। बोले हाँ ठीक है जाओ, जब बब्बा आएंगे तो चर्चा कर लेना। नारद निकले और निकलते निकलते धीरे से फुलकी छोड़ दी। बोले माता, बोले हाँ नारद। बोले बब्बा ने कभी अमर कथा सुनाई है। मातेश्वरी दंग रह गई। बोले अमर कथा नारद ये क्या है। बोले अब आप जानो बब्बा जाने, हम तो ये चले बीड़ा को बजाते हुए। नारद ने आग लगा दी और चले गए। पार्वती मातेश्वरी के मस्तिष्क में उथल पुथल हो गई। बोले अमर कथा है क्या। भीतर चली गई। बब्बा आए, शिव आए, जिन्हें हम रोज निर्माण करते हैं यहाँ बैठकर अपने हाथों से। करते हैं कि नहीं, रोज हम बनाते हैं। कितने सौभाग्य हमारे, कितने भाग्य हमारे कि कटारे परिवार के माध्यम से हम अपने ऐसे निराकार ब्रह्म को अपने भाव से, अपनी भक्ति से एक आकार दे रहे हैं। और कैसे परमात्मा को, कैसे शिव को, जिनके बारे में तो वेद पुराण नहीं लिख पाए। अगर कहा है तो केवल इतना ही कहा है कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़े नहीं खजाने में, और तीन लोग बस्ती में बसाए खुद जान बसे पीराने में। ऐसे बाबा का निर्माण यहाँ हम अपने हाथों से कर रहे हैं। अगर हम और आप उस निराकार ब्रह्म को, देवों को देव के हम अपने सिर पर रखकर विसर्जित करने के लिए अगर देवों को देव को महादेव बनाते हैं, तो वो भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। हम जैसे मानव को कहीं न कहीं महामानव की व्यवस्था जीवन को बनाने की बब्बा करें। आ गए बब्बा लौट के जैसे ही आए और जैसे दरवाजे पे पहुंचे चौंक गए, क्योंकि प्रतिदिन पार्वती खड़ी रहती थी, बब्बा की कमंडल ले लेती थी, त्रिशूल ले लिया करती थी। जैसे पहुंचे नहीं खड़ी, कोई नहीं मिला। हमारे शंकर जी ने थोड़ी सी मूड खुजाई, आंखें मिलाई, पहले बात का है तरक दिमाग में आओ कि थोड़ी घरेलू काम हुए, इससे जल्दी नहीं निकल पाए, चले गए। और जैसे जाकर बैठे तो वहाँ जैसे बैठते थे पार्वती जी मातेश्वरी पानी देकर आ जाती थी, लेकिन नहीं आई। अब बब्बा चिंता हो गई, बस की लकीरें सिकुड़ गई। ये वही मस्तिष्क है बब्बा का जहाँ तीसरा नेत्र है कि अगर थोड़ा सा, पूरा नहीं, अगर थोड़ा सा खोल दे तो सारी सृष्टि महाप्रलय के रूप में परिणत हो जाती है। ऐसे ब्रह्म, ऐसे परमात्मा, ऐसे शिव के मस्तिष्क पर बल पड़ गए कि बात क्या है। पार्वती नहीं आई, रोज तो आ जाती थी पानी लेकर, आवाज दी, बोले माते। भीतर से आवाज आई, बोले क्या है। चौंक गए बब्बा, क्योंकि आवाज में कर्कशता थी, कर्कशता थी। बोले क्या है। पार्वती जी ने भीतर से कहा। बब्बा सहम गए, बोले आज लफड़ा है ज्यादा। बात क्या हो गई।
बब्बा ने अपनी त्रिशूल एक तरफ रखा, अपने नाक में उंगलियां दबाई, आंख बंद की, ध्यान लगाया, मुस्कुरा पड़े। बाबा मुस्कुरा पड़े और बस एक ही शब्द निकला, बोले नारद हो गई शांति। लगा गए आग, हमारे संसार में चले गए आग लगाकर। समझ गए कि नारद आए थे और बस पुरिया छोड़कर चले गए। फिर भी बब्बा ने बोलचाल चालू करने के, हमारे जीवन में यही होता है, आपके हमारे जीवन में भी यही प्रक्रिया तो है। अगर थोड़े से पड़ोसी बगल वाले आगे कहले काय काकी, कहले काय, बोले कक्का ने कल वाली बात बताई कछु, कहले कल वाली बात कौन सी, कहले आखा नहीं है पता, बोले हाँ, कहले कक्का भी बताओ, तो कहले कौन सी, कहले अब हम जरा पूछो। चली गई काकी के आग लगा के, बैठ गई कक्का आए, कहले काय, कल्लू की महतारी, कहले का है, कहले का हो बड़ी नाराजगी हो, कहले कछु नहीं भाव, साथ बैठे रहो, कहले के पानी लिया, कहले धरो है गिलास खड़ा पी लो। अरे कहो, कहले के कल्लू कहाँ का, कहले के का हम दिन भर यही रखवाली कर रहे हैं तुम्हारे बाल बच्चन की, तुम घूमत रहो रखवाली करे, तुम बातें बाहर छोड़ो, हमारे कान में ना पड़े। समझ गए कि कोई बगल वाली आई थी, कुड़िया छोड़ गई है। बाबा भोलेनाथ भी चिंता में पड़ गए। संसार सागर का नियम वो भी पाल रहे हैं, कैलाश में बैठे हुए। एक आवाज लगाई, बोले पार्वती, बोले हाँ, बोले गणेश को काटते कहाँ गए, कहने के ढूंढ लो, कहीं कहीं काम आ रहे हमें कि हम तुम्हारे दो ही बच्चन के तके रहिए, और भी काम रहा है। समझ गए बब्बा के लफड़ा है, बुलाया, बोले माता इधर तो आओ। पार्वती को बुलाया, बोले बैठो, बोले ये बताओ नाराज क्या है। पार्वती ने कुछ नहीं कहा, बोले ये बताओ कि अमर कथा है क्या। चौंक गए, बोले अमर कथा, बोले हाँ, बोले अमर कथा तुमने हमें छिपाई क्यों, जबकि आप हमें कभी कुछ छिपाते नहीं हो, इसका मतलब है बाबा आप हमें प्रेम कम करते हो। बोले नहीं पार्वती, ये तुम्हारा भ्रम है, जीवन में प्रेम कम नहीं करते हैं, लेकिन अमर कथा ऐसी कथा नहीं है, ये वो कथा है जो इसको एक बार सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। बोले हमें क्यों नहीं सुनाई, हमें सुनना है। बोले जिद ना करो, रहने दो। बोले नहीं हमें तो सुनना है। बोले ठीक है, अगर सुनना है तो चलो। बाबा ने हाथ पकड़ा और कैलाश पर्वत में तक्षशिला पर जाकर बैठ गए। बोले बैठो। बोले एक बात ध्यान रखना, मैं कथा सुना रहा हूँ, इसमें निद्रा देवी आती है बीच में, अगर कहीं तुम बीच में सो गई तो सियावर रामचंद्र की जय कथा बीच में खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं सोएंगे। बस उन्होंने बब्बा ने एक थपोड़ी बजाई, और जैसे एक थपोड़ी बजाई समझ गए जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर कि आज कुछ विशेष होने वाला है। बब्बा की थपोड़ी बज गई, सारे जीव जंतु कैलाश पर्वत से रवाना हो गए। दूसरी थपोड़ी बब्बा ने बजाई, त्रिशूल ऊपर उठे और जाकर के 3 लोग 14 भ्रमण गए, चक्कर लगाया, लौट के आए, खड़े हो गए। बोले कुछ नहीं है, सब खाली है, कोई नहीं है इस कथा को सुनने वाला शंकर और पार्वती के अलावा। उन्होंने कहा सुनो पार्वती, तुम ऐसा करना, इसमें नींद आती है। उन्होंने कहा महाराज, तो उन्होंने ध्यान रखना, बगैर होकर की कभी कथा हो ही नहीं सकती। अपने देहातों में मातारी बैठ जाती है, नाती है के कथा किस्सा सुनावे के लाने। बोले एक था तो राजा, बोले हूँ, बोले एक रानी, बोले हूँ, बोले 2 जने मर गए, बोले हूँ, खत्म कहानी, बोले हूँ। किस्सा में हूँ का बड़ा महत्व जीवन में होता है। बोले पार्वती हूँ का देख रही हो, और हूँ का देती रहोगी तो हम समझ जाएंगे कि तुम कथा सुन रही हो, सोई नहीं हो। पार्वती ने कहा हो। सब चले गए और कथा प्रारंभ कर दी। कथा प्रारंभ कर दी, फूका फूका खूब होता रहा, कथा प्रारंभ कर दी। जब कथा समाप्त हो गई अमर कथा, और जब ऐसा बाबा ने देखा तो पार्वती सो रही थी, गहरी निद्रा में सो रही थी। अचंभित हो गए बाबा, बोले पार्वती सो रही है और हुक्का देती रही, ये कैसे हो गया। और जब चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर
कथा के पूर्व एक सुगा ने शू को जन्म दिया था, अंडे को। और जब बाबा ने थपोड़ी बजाई थी तो सुगा ने कहा कि अब इस शू के अंडा को कहाँ लेके जाऊंगा, इसके तो प्राण निकल जाएंगे अगर इसको मैं चोंच में दबाऊंगा। उसने कहा इसको यहीं छोड़ो, ये थोड़ी कोई मानव है, ये कोई जीव है जो कथा सुन लेगा। और सुगा उड़ के चला गया। वो शू का अंडा वहीं रखा रहा। और आप ध्यान रखना, जब हमारे घर में मिट्ठू होता है तो याद रखना हम उसे पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ाएंगे वही पढ़ेगा। मिट्ठू चित्रकोटि, और जब हम उसे बार बार पढ़ाते हैं उसके बाद सुबह यही बोलेगा जब भी कोई आएगा, मिट्ठू चित्रकोटि, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू सीताराम, क्योंकि हमने उसको पढ़ाया है, वो सुनते रहा है। और वो जो शू का बच्चा था अंडे में, वो भी पार्वती का हुक्का सुनते रहा। पार्वती तो सो गई, शू का बच्चा पैदा हो गया और पार्वती की जगह वो कहने लगा हो शिव कथा सुना है, वो कह रहा हूँ। शिव समझ रहे थे पार्वती हुक्का दे रही है, पार्वती तो सो गई थी, शू का बच्चा हुक्का दे रहा था। और जैसे ही नजर पड़ी शिव की, क्रोधित हो गए, अपना त्रिशूल छोड़ दिया और स्वयं पीछे हो गए। शू का बच्चा उड़ता हुआ जा रहा था, पीछे पीछे त्रिशूल और उनके पीछे स्वयं विश्वनाथ भूत बाबा शंकर दौड़ रहे थे कि आज इसको जिंदा नहीं छोड़ना है। दौड़ लगा दी। एक संत मिल गए, संत ने कहा क्या हुआ? बोले त्राहि नाम शरण गता, प्रभु मेरी रक्षा करो। त्रिशूल तो ठीक है, स्वयं सृष्टि के विनाशक मेरे पीछे दौड़ रहे हैं मुझे मारने के लिए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले अगर जीवन में बचना है तुम्हें, बोले हाँ, तो बोले किसी संत की शरण में चले जाओ। धन्य है, परमात्मा भी संतों का सम्मान करता है। बोले अगर बचना है तो संत की शरण में चले जाओ। शू के बच्चा ने भी मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान कर दिया। और जैसे मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान किया, उन्होंने देखा जाकर के कि वेद व्यास की पत्नी मातेश्वरी विटिका उसी समय जमुआई रह रही थी। उनके कोई संतान तो थी नहीं। चर्चा रोज ही होती, कहती का है तुम एकाध लड़का वालों हूँ है। वेद व्यास जी कहे परमात्मा पर भरोसा रखो, कभी ना कभी तो देंगे। संसार को देते तो वही है, हमारा काम तो मांगना है बस। और मुंह आया, और जैसे ही मुंह आया शू का बच्चा जाकर के विटिका के मुंह से प्रवेश करके और मातेश्वरी के गर्भ में जाकर बैठ गया, धारण कर लिया गर्भ में। वहां से शिव दौड़ते आए और आए और जैसे वेद व्यास को देखा खड़े हो गए। वेद व्यास ने कहा परमात्मा क्या है? बोले उसको बाहर निकालो। बोले किसको? अरे बोले तुम्हारी घरवाली के पेट में घुस रहा गर्भ में। बोले कौन? बोले शू का बच्चा। बोले महाराज शांत तो रहो दो मिनट। वेद व्यास जी ने हाथ जोड़े, बोले परमात्मा अगर बाहर निकाल भी देवी तो तुमने तो अमर कथा सुन रही है, वो तो अमर हो गौ है, आप मुँह मार हो कैसे? शंकर जी को ध्यान आया, क्रोध में थे। बोले ये बात तो सही है। बोले अमर कथा सुन रही है, वो को मारो कैसे जाए? बोले उसको हम बंदी बनाएंगे। बोले हमें नहीं बैठ गए। कई वर्षों तक वहीं बैठे रहे, लेकिन शू का बच्चा भी बाहर नहीं निकला। हमारे वेद व्यास ने समझाया। बोले प्रभु आप जाओ, जैसे ही बाहर निकलेगा आपको हम तत्काल खबर कर देंगे। बोले भूलना नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। वहां से विष्णु आए, विष्णु जी पालनहार अपना छोटा सा स्वरूप बनाया और जाकर के शू के बच्चे से कहने लगे कि एक बार बाहर निकलकर मेरे संसार, मेरी हसीन दुनिया को तो देख लो। आओ, मैंने इतना खूबसूरत बगीचा बनाया है, जिस फूल में बैठकर तुम्हें रसास्वादन करना है मेरे शू, मेरे संसार सागर के बगीचे पर आओ और आकर आनंद लो। शू के बच्चे ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे मोह माया में नहीं फंसना है, मैं मोह माया में नहीं रहूंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। उन्होंने कहा फिर कैसे निकलोगे? बोले मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले सारे सृष्टि की मोह माया और सारे सृष्टि का संचालन एक पल के लिए आप रोक लेना, और जैसे आप एक पल को इस संचालन को रोकेंगे, बस उसी पल में मैं बाहर आकर संसार सागर में आ जाऊंगा।
उन्होंने कहा ठीक है। परमात्मा ने, हमारे परम पिता विष्णु भगवान ने एक पल के लिए सृष्टि के संचालन को, मोह माया को, सबको एक तरफ करके जैसे एक पल के लिए रोका, शु भगवान बाहर आ गए और सु न रहे। सु इस भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। और कल कथा में वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में हमारे राजा परीक्षित आए थे और आज वक्ता के रूप में इस कथा में सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज पधारे। समय गुजरता गया। भागवत कथा में राजा परीक्षित का 2-3 दिवस आज प्रारंभ हो चुका। समय गुजरता गया। एक दिन सम्राट परीक्षित अपने दरबार में बैठे बैठे मन में विचार आया कि शिकार खेलने जाना है। दिमाग में आया कि शिकार खेलने जाना है। सम्राट परीक्षित ने अपना जरासंध का मुकुट धारण किया और शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। जैसे निकले उसी समय पे नारद ज्ञान ददाती नारदा प्रकट हो गए। नारद आ गए। बोले परीक्षित, और कैसे नारद? ऐसे वैसे नारद नहीं, वो नारद जो हमारे अंदर के अज्ञान को बाहर निकाल दें, ज्ञान में प्रवेश करा दें, जो हमारे अंदर के अंधकार को समाप्त करके प्रकाश का उज्ज्वल कर दें, जो परमात्मा से दूर है करीब लाने की व्यवस्था बना दें, ऐसे नारद आ गए। लेकिन परीक्षित खड़े नहीं हुए। नारद को देखकर संत का सम्मान नहीं किया। और मन में विचार आया कि वो थानम तत्त प्रतिष्ठानम और क्वावित दे निमित्त थे। किसी के आने से, खड़े होने से ना मान घटता है और किसी के आने से, बैठे रहने से ना मान बढ़ता है। ये राजा परीक्षित के मस्तिष्क में आ गया। भावो अभावो भ्रम भावा, भाव में ही भ्रम है और अभाव में भी भ्रम है। ये जीवन में आ गया। राजा परीक्षित के जीवन में भ्रम आ गया और भ्रम मानस्त एक अस्तता। और जब जीवन में भ्रम आ जाता है तो हम असली चीज को नकली और नकली चीज को असली समझ बैठते हैं। और नारी बीच सारी है, इस सारी बीच नारी है। ये जीवन में हमारे भ्रम आ जाता है। निकल पड़े शिकार खेलने के लिए आज सम्राट परीक्षित। और जैसे शिकार खेलने के लिए वहां पर निकले और जैसे शिकार खेलने के लिए गए, हमारे राजा परीक्षित को हमारे विषय नारद ने कहा कि जा तो रहे हो तुम, लेकिन एक बात ध्यान रखना परीक्षित, किसी गर्भवती प्राणी का शिकार मत करना। चले गए। नारद चले गए और शिकार खेलने के लिए कानों से सुना और इस कान से उड़ा दिया और चले गए राजा परीक्षित। और जैसे ही पहुंचे शिकार खेलने के लिए, एक सुंदर हिरनी चपाले भरती हुई चली आ रही थी। राजा परीक्षित ने ऐसा देखा और अपना बाण निकाला और बाण निकाल कर छोड़ दिया और वो बाण जाकर हिरनी के हृदय में लगा, गिर गई, तड़पने लगी, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। राजा परीक्षित पास में पहुंचे, अपने बाण की गोले ने जो मारी थी उसे पकड़कर हिलाने लगे। बोले क्यों हिरनी, बड़ा कष्ट हो रहा है, मृत्यु के समय तुम्हारे आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। बोले नहीं परीक्षित, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि संसार में जो आया है उसे जाना है, मुझे तो किस बात का नहीं है। आंखों से अश्रुधारा इस बात की नहीं हो रही है, बस इस बात की हो रही है कि आगम न पुनः जानम पुनरागमन विशेषते तयोर मध्य निकट परीक्षित जीवन व्यर्थ पर आई थी, लेकिन जा रही हूँ। लेकिन जाने के पूर्व जिसे मैंने 9 माह अपने गर्भ में पाल कर रखा, उसे मैं संसार सागर में न ला पाऊँ। परीक्षित क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने? मुझे मारना था, मुझे मार देते, लेकिन 9 माह से जो गर्भ मेरे उधर में पल रहा है, इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ साथ तुमने इसे भी मार डाला। राजा परीक्षित ने सेवकों को अपना इशारा किया और आगे निकल गए। आगे निकले, विशेष तदारुणम तंकम तथा भूत माचे याचकम। प्यास लगी बियाबान जंगल में, आगे बढ़ गए। एक ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने देखा, आवाज दी, बोले ए संत पानी मिलेगा क्या? लेकिन संत तो लीन थे,
सनक ऋषि थे, वो लीन थे तपस्या में। राजा परीक्षित ने हंसी उड़ा दी, बोले लगता है बाबा नाटक कर रहा है। एक मरा हुआ सर्प डरा था, वो मरा हुआ सर्प परीक्षित ने उठाया और जाकर के सभी ऋषि के गले में डाल दिया। बोले जब इसे गुलगुला लगेगा ना, जब इसे चिकना लगेगा तो इसकी जो नृंदा है वो भंग हो जाएगी। डाल दिया सर्प को सभी ऋषि के गले में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे परीक्षित ने देखा, बोले कुछ नहीं हुआ। बोले चलो, यहाँ वहाँ से पानी की व्यवस्था की और वापस आ गए। उसी समय सनक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा स्नान करके लौटे, और गंगा स्नान करके जैसे लौटे और जैसे अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प जैसे उन्होंने देखा, अपने कमंडल से अपनी अंजलि में जल भरा और बस एक ही आवाज दी, मर्यादम तक्षय सत्यमेधिकम। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, यही सर्प 7वें दिन तक्षक बनकर उसे गाल के गाल में कवरित कर देगा। मैं श्रापित करता हूँ, श्राप श्राप दे दी और बस लौट आए। राजा परीक्षित सम्राट अपने महल में वापस आ गए। और याद रखना जीवन में हम और आप परीक्षित को जब तक भागवत कथा का परीक्षित समझेंगे, हम और आप जब तक सम्राट परीक्षित को भागवत कथा परीक्षित समझेंगे, तब तक आप कथा सुनते रहेंगे। कथा सुनने की लाखों डिग्रियां मिल जाएगी। हम कथा सुनाते रहेंगे, कथा सुनाने की लाखों डिग्रियां मिल जाएगी, लेकिन कभी आप न कथा को समझ पाएंगे और हम न कभी व्यासपीठ से कथा को समझा पाएंगे। कब तक? जब तक सम्राट परीक्षित को इस भागवत का परीक्षित समझते हैं। अगर समझना है जीवन में तो एक ही बात समझना कि हम और आप भी संसार में परीक्षित ही हैं। अपने आप को एक बार ढाल लो, इस संसार सागर के विशाल भाव सागर में हम और आप भी परीक्षित ही तो हैं। बस परमात्मा की कृपा, किसी संत की कृपा, गुरु की कृपा हमारे ऊपर इतनी रहे, बस इतना ही रहे कि हम कभी किसी के गले में छल का सर्प, कपट का सर्प, माया मोह का सर्प, लोभ का सर्प हम कभी किसी व्यक्ति के गले में न डालते। बस ये अपराध हमसे जीवन में ना। नारद जी ने परीक्षित को समझा रहे हैं, बोले परीक्षित स्नेह स्नेह पदम याद थी मजी बेड़ी कदाचना, अपने जीवन में धीरे धीरे चलो, संभल कर चलो परीक्षित। अगर एक बार उठ गए और सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी पर पहुंचने लगे तो अंधकार में पड़ जाओगे, अंधकार में पड़ जाओगे परीक्षित। अपने जीवन को कभी व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं कर पाओगे। पहुंच गए, बोले जीवन में बहुत स्पीड ब्रेकर है परीक्षित। अगर जीवन में चलना है तो इन स्पीड ब्रेकरों से हटकर चलो। अगर एक बार जीवन में स्पीड ब्रेकर की ठोकर लग गई, कभी उठ नहीं पाओगे। अनेन मार्गेण गंतव्यम, अनेन मार्गेण न गंतव्यम। हम किस मार्ग से जाएं और किस मार्ग से ना जाएं, इस जीवन यात्रा में हमेशा निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए। तो जब कभी जीवन यात्रा करो कोई तो साइन बोर्ड का ध्यान जरूर रखना। संत हमारे जीवन में साइन बोर्ड है जो हमें मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, साइन बोर्ड है। आजकल हम साइन बोर्ड के आधार पर चलते हैं। जब हम कभी गाड़ी से कहीं लंबी यात्रा करते हैं तो पूछने का काम बंद हो गया, क्यों भैया ये जबलपुर जाता है रास्ता? बोले नहीं। एक चौराहे पर खड़े होते हैं तो साइन बोर्ड लगा होता है कि जबलपुर 100 किलोमीटर है, बर्मान 5 किलोमीटर है, नरसिंहपुर 100 किलोमीटर है। वो साइन बोर्ड हमें बताता है कि किस रास्ते से तुम्हें अपनी मंजिल की ओर जाना है। संतों को अपने जीवन में एक बार साइन बोर्ड बना लो, आप कभी जीवन में फेल नहीं होंगे। हमारे राजा परीक्षित ने भी मृत्यु देवी के सामने प्रणाम किया
पश्चिम देवी के सामने प्रणाम किया और कहा, जब जब कुछ क्षण के लिए, जब मैं पूजा करूं, जब मैं भोजन करूं, जब मैं शयन करूं, तो हे श्राप मेरे उतने क्षण मेरे पास में मत रहना। लेकिन नहीं, मृत्यु देवी हमारे श्राप ने कहा, क्षणम क्षणम तिष्ठा मनन्य भूता नाम, हे परीक्षित मैं क्षण क्षण तुम्हारे साथ रहूंगी। राजा परीक्षित ने जीवन में चिंतन किया कि अगर मैं पानी पीता हूँ तो वो खोलता हुआ पानी बन जाता है, प्रसाद पाता हूँ, भोजन करता हूँ तो निस्वाद भोजन बन जाता है, सोता हूँ तो बिस्तरों में गर्माहट आती है, ऐसे जीवन का क्या फायदा, क्या फायदा ऐसे जीवन का। और उन्होंने मृत्यु देवी से प्रार्थना की, बोले मृत्यु आ जाओ, मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। मृत्यु देवी ऐसी आ गई, एक ज्योति जलती हुई, कहा परीक्षित हाथ रख दो, सारा जीवन तुम्हारा राखी के रूप में परिणत हो जाएगा। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, अपने हाथ को आगे बढ़ाया और जैसे राजा परीक्षित ने हाथ बढ़ाया, एक हाथ पीछे से आया और खींच लिया। एक हाथ ने राजा परीक्षित के हाथ को खींच लिया। राजा परीक्षित ने ऐसा पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं थे। जब पीछे मुड़कर देखा तो एक संत खड़े थे, और ऐसे वैसे संत नहीं, जिस संत का अपमान राजा परीक्षित ने कर दिया था। नारम ज्ञानम ददाती नारद जैसे संत खड़े थे। राजा परीक्षित ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे नारद जैसे संत खड़े थे। उनने हाथ बाहर खींचा, बोले परीक्षित ये कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले महाराज गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे बोले परीक्षित ये कर क्या रहे हो? राजा परीक्षित सम्राट परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूँ, बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे, मैं अपने जीवन को समाप्त करना हूँ, मैंने आपका अपमान किया है। उन्होंने कहा नहीं परीक्षित, तुमने अपमान नहीं किया है, अपने जीवन को ऐसे समाप्त मत करो। आओ हो तो जाना तो है परीक्षित, लेकिन ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ कि जाकर के नरक के सहगामी बनो। ऐसे मत जाओ कि लोग वहां कहें कि वह पांडवा वंशी है जिसके सारथी कृष्ण थे, आज नरक में आकर पड़ा हुआ है। तो ठाकुर जी परमात्मा के नाम को नरक में मत ले जाओ। परीक्षित जाना तो है लेकिन ऐसे मत जाओ, अगर जाना है तो ऐसे जाओ कि आए हो तो जाना तो है, लेकिन इस जीवन में थोड़ा सा कुछ कर लो ताकि आना भी सार्थक हो जाए, जाना भी सार्थक हो जाए, और इस संसार सागर में तुम्हारा रुकना भी सार्थक हो जाए। उनने प्रणाम किया, उनने प्रणाम किया, बोले मैंने आपका बहुत अपमान किया है प्रभु। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा था आपसे, कल भी कहा था, आज भी कहा था कि मानव सम्मान तो हमें आपको प्यारा होता है और संतों को तो काम प्यारा होता है। उन्हें तो अपने काम से मतलब है, उन्हें अपना जो काम करना है उन्हें काम करने दीजिए। एक तालाब के किनारे एक संत बैठे थे, एक संत जी बैठे थे, एक बिच्छू बार बार बहकर आ रहा था और संत जी उसे अपने हाथ से रोक रहे थे ऐसा कि कहीं ये बह ना जाए। और जैसे उसको हाथ से रोके तो बिच्छू संत के हाथ में डंक मार दिया। कई बार हो गया, कई बार उसने डंक मारा। 4-5 नौजवान बैठे थे, हंस पड़े, बोले महाराज पागल हो गए हो का? बोले बताओ, उसको आप बहते पानी से रोक रहे हो बिच्छू, आपको बार बार डंक मार रहा, आपकी गलियां लाल हो गई है। अरे इतने में तो हम बाहर निकाल के सियावर रामचंद्र की यही कर देते। हमारे संत जो थे मुस्कुरा पड़े, बोले बेटा बात डंकी की नहीं है, बात डंकी की नहीं है बेटा, बात तो स्वभाव की है।
अगर मैं बिच्छू को बचा रहा हूँ और उसका स्वभाव है डंक मारने का, और अगर वो अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं बदल सकता तो मेरा काम भी बचाना है। मैं अपने बचाने के स्वभाव को भी नहीं बदल सकता। उसको डंक मारने को जितने मारना है मैं तो अपने बचाने का काम करूँगा। संत जे होते। नारद ने कहा सम्राट ऐसे मत जाओ, हमारे नारद ने हाथ पकड़ा सम्राट परीक्षित का, बोले चलो। ऐसे पकड़ा राजा परीक्षित का हाथ, बोले चलो आज चलते हैं। ले गए हमारे राजा परीक्षित को। बोले चल कहाँ रहे हो? बोले चलो चलते हैं। तो जब चलते चलते एक जगह पहुंचे, एक विशाल भवसागर के किनारे, एक विशाल भवसागर के किनारे। और जैसे राजा परीक्षित ने देखा, सम्राट परीक्षित ने देखा, मन बहबल हो गया। उस नाव पर एक अद्भुत विराट संत बैठा था। तन पर कोई कपड़ा नहीं था, संसार का मोह माया का कुछ कोई काम ही नहीं था, बस ऐसे नंगे धड़े में बैठे थे नाव पर। राजा परीक्षित चौंक गए। बोले परमात्मा नारद ये है कौन? बोले नहीं पहचाने? बोले नहीं। बोले परीक्षित सुखदेव जी महाराज, ये सुखदेव जी महाराज है। हमारे भागवत में बड़ा सुंदर लिख दिया कि आज एक ज्ञानी ने दुनिया के सबसे बड़े अज्ञानी को महाज्ञानी के चरणों में समर्पित कर दिया। नारद जैसे ज्ञानी ने परीक्षित जैसे महाज्ञानी को और सुखदेव जी महाराज जैसे महाज्ञानी के चरणों में समर्पित कर दिया। गए संत ने ऐसा देखा। बोले नारद किससे ले आए हो? बोले परमात्मा ये सम्राट परीक्षित हैं, पांडव वंश के हैं, ये श्रापित हो चुके हैं कि 7वें दिन इन्हें तक्षक नाग काटेगा, ये काल के गाल में कबलित हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा ये जाने के पूर्व कुछ करना चाहते हैं। आप जैसे संत के चरणों में इन्हें डालने लाया हूँ, इन्हें स्वीकार करिए। संत तो संत होते हैं। अपने दोनों हाथ फैला लिए, राजा परीक्षित को अपने वक्ष स्थल पर समाहित कर दिया। हमारे सुखदेव जी महाराज ने आओ। बोले मुझे भी जरूरत थी। सुखदेव ने कहा परीक्षित मुझे भी जरूरत थी तुम्हारी, मैं अकेला था, किससे भागवत कथा सुनाता? हंस पड़े। बोले मैं किससे भागवत कथा सुनाता परीक्षित? मुझे एक श्रोता की जरूरत थी, तुम आ गए। अपन दोनों बैठकर ठाकुर जी का गुणगान, हरि का गुणगान करेंगे 7 दिनों तक। आओ बैठो। और अपनी नाव पर बिठा दिया। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राजा परीक्षित ने कहा बोले जा तो रहे हो, लेकिन मुझे गुरु मंत्र को दे दो। नारद ने कहा परीक्षित अगर जीवन में व्यक्ति अपने 3 चीजों को पवित्र कर ले तो जीवन में उसे कोई करने की आवश्यकता नहीं है। बोले 3 चीजें हैं क्या? बोले तन, धन और मन। इन 3 चीजों पर तो सारा संसार जी रहा है। परीक्षित अगर संसार वाले इन चीजों को पवित्र कर ले, बोले पवित्र कैसे करें महाराज? बोले तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो हो तो कल्याण। अगर तन को पवित्र करना है तो सेवा से पवित्र करो, धन को पवित्र करना है तो ठाकुर जी के कार्यक्रम है, कुछ भी होता है केवल धार्मिक आयोजन का अर्थ नहीं है। कोई भी धार्मिक काम होता है, किसी गरीब कन्या का विवाह भी तो धार्मिक काम है। किसी की मुक्ति धाम में अगर व्यवस्था नहीं है कफन की लकड़ियों की, अगर आपने कर दी तो वो भी आपका धन सार्थक हो जाएगा कहीं ना कहीं। हरि कथा में आप बैठे तो हैं, हरि कथा के 2 शब्द कानों में पड़ गए, मन पवित्र हो। मन पवित्र हरि कथा से होता है। बोले तन पवित्र, बोले सेवा से। बोले कौन सी सेवा? बोले कोई सेवा की जरूरत नहीं है। अगर एक बार अपने जीवन में माता पिता की सेवा कर दी, जीवन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा। किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, वो चौपाई नहीं पढ़ना पड़ेगी। अगर एक बार माता पिता की सेवा कर लोगे, ज्यादा सेवा नहीं करना है।
ज्यादा सेवा नहीं करना है। 1000 वर्ष पुराना वृक्ष अगर कोई है, हजारों वर्ष पुराना वृक्ष कोई है, तो वो फल जरूर नहीं दे सकता। हाँ, वो फल तो नहीं दे सकता है, लेकिन शीतलता, छाया, सुख की अनुभूति जो है वो तो उसके अंदर समा है, तो वो देगा। माता पिता कितने भी वृद्ध हो जाए, अगर किसी काम के न रहे तो न रहे, लेकिन दरवाजे में बैठने के काबिल तो हैं। हमें और आपको आशीर्वाद की शीतल छाया तो वो जीवन पर देते हैं। माता पिता की सेवा जीवन में वो कच्चू सेवा नहीं करते हो। हाँ, घरे आए तो जितने तो पूछ रहे हैं, काय कक्का दद्दा हो बेटा रोटी खा नहीं, उस समय आप अपने जीवन में एक बार, जिस दिन अपनी माँ से कह दो कि बहू रोटी खा ले, उस दिन एक बार कल्पना करना आपके अंदर किस चीज की फीलिंग होती है, किस चीज का अनुभव जीवन में होता है, वो आप उसको अगर एक बार अनुभूति कर लेंगे, आपको लगेगा मैंने जीवन में सब कर दिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अगर एक बार कर लोगे जीवन में, कभी उस चौपाई को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामायण की कौन सी चौपाई, क्योंकि आपने तो यही पढ़ लिया बगैर चौपाई के। बोले कौन सी चौपाई, बोले वही चौपाई, बोले कौन सी, बोले प्रातः काले उठो रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। जरूरत नहीं है उस चौपाई पर जाने की, क्योंकि उस चौपाई के पहले तो आपने वो कर्म कर दिया है अपना, अपने माता पिता को संतुष्ट कर दिया। अगर तन को पवित्र करना है, जीवन को पवित्र करना है, तो माता पिता की सेवा से करना। 24 अवतार परमात्मा भी हमने भी तो लिए हैं, हमने भी अवतार लिए हैं, लेकिन परमात्मा को तो आप देखें। हमसे कोई इतना ही कह दे कि सुनो, कहने लगे काय, कहने लगे यार रामलीला हो रही है गांव में, बोले हो, कहने लगे यार रम्मू भैया आए नहीं यार, और रम्मू भैया का पाठ है नकलची कर, नकलची होता ना रामलीला में देखा होगा, सबको हंसाया करता है। बोले नकलची का पाठ है, रम्मू भैया आए नहीं यार, ना हो थोड़ी देर के लाने तुम नकलची ना बन जाओ। हमारी भ्रष्ट करके कहने पागल हो गए हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कह दे घरवाली रामलीला देख रही, माताजी बाप रामलीला देख रहे, 4 दोस्त रामलीला देख रहे, तो हम आप करिया चश्मा टाई है 1100 के जूता तोड़वा के, तो हम फटे कपड़ा पहन के नकलची बना रहे। 3 मिनट के लाना तो बदलना था हमें शुरू, लेकिन नहीं, उसमें भी हमने अपना मान सम्मान ले लिया, लेकिन परमात्मा को तो देखो, इस संसार के लिए 24 अवतार ले, उनने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा उनने, लेकिन जैसी परिस्थितियां आई वैसे अवतार में लिए। ब्रह्मा के रूप में अवतरित होके, उनके नाक से अवतरित होके सनत कुमार को के रूप में अवतरित हो गए, बाराह के रूप में अवतार ले लिया, इस पृथ्वी को बचाने के लिए। कल्पना तो करिए आप, यज्ञ पुरुष के रूप में अवतरित हो गए, यज्ञ की समस्त विधियों का ज्ञान कराने, हरदीप के रूप में प्रकट हो गए, वेद शास्त्रों को चुराकर जो ले जा रहा था उनकी रक्षा की, नहीं तो आज हम जब भागवत ही ना बाज पाते, ना आप सुन पाते। ये सब लड़के तो भाग रहा हो तो ग्रंथ प्रभु ने अवतार दिया, उन्होंने कहा कि संसार का तारण तो इन्हीं से होना है, हम सबके लिए उन्हें अवतरण दिया। धर्म ऋषि के रूप में अवतरित होकर बद्रीनाथ और केदार में बैठकर हम सबको एहसास करा दिया कि बद्रीनाथ केदारनाथ है। कपिल मुनि के रूप में अवतरित हो गए और देवभूति को शांति योग का ज्ञान करा दिया। दत्तात्रेय के रूप में हो गए और राजा यदु को उपदेश दे दिया। ऋषभदेव के रूप में अवतरित, मत्स्य के रूप में अवतरित होकर भगवान ने प्रलय काल से पृथ्वी को, तक्षक के रूप में अवतरित होकर समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख, हम तो एक गेहूं का बोरा रख देते हैं, 3 दिन घरवाली से वृक्ष
लगवाते हैं कि कोई गेहूं का बोरा ढोते, पीठ छोड़ गई है वृक्ष तो लगा दो, बहुत पिला रही है। कल्पना करें मंदराचल पर्वत को, उस कष्ट की, उस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त नहीं किया है परमात्मा ने, न वेदों के माध्यम से न ऋषियों के माध्यम से। धनवंतरी के रूप में अवतार लेकर वनस्पति में इतनी औषधियां तैयार कर दी कि संसार सागर के लोग रोग से मुक्त हो गए। मोहिनी के रूप में अवतार लेकर और अमृत को देवताओं को प्रदान कराया, रासुरों से अमृत को बचाया। नरसिंह के रूप में अवतार ले लिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा। बामन के रूप में अवतार लेकर 3 पृथ्वी मांगी और जो ले जा रहा था वो इधर को वापिस। हंसावतार के रूप में उन्होंने संत कुमार को उपदेश दे दिया और अहंकार को दूर किया। अहंकार बड़ी विचित्र वस्तु होती है जीवन में, सब करो लेकिन अहंकार से दूर रहो, क्योंकि अहंकार से। हम बैठे एक बार किनारे, समुद्र के किनारे बैठे, लक्ष्मण को बुलाया, बोले इधर आओ, बोले जी, बोले हनुमंत लाल को तो बुलाया, बोले बुलाया हनुमंत लाल, बोले प्रभु राम बुला रहे हैं। हनुमान जी आए, हाथ जोड़े, बोले महाराज आदेश। परमात्मा ने सोचा क्यों ना, बहुत बड़े बड़े काम हनुमान जी किए हैं, आज थोड़ी सी परीक्षा ले ली जाए हनुमान के अहंकार की। हमारे राम ने कहा, बोले हनुमंत लाल, जब तुम जनक कुमारी का पता लगाने के लिए समुद्र में चले गए, रामचंद्र जी ने सोचा यार बंदा तो बड़ा बदमाश है, ये तो फंसे ही दिया गहर में। उनने फिर कहा, बोले अच्छा बोलो ठीक है, भूल गए थे, बोले लेकिन उस पार से इस पार हनुमान जब तुम आए होगे उस समय तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी, उस समय हनुमत लाल मेरा गर्व से सीना कर गया कि मेरा सेवक लंका में उस पार से इस पार आ गया। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, बोले फिर, बोले चूड़ामणि इस पार, बोले मुद्री जैसे जनक द्वारी को दी, मातेश्वरी ने चूड़ामणि उतार कर दी, बोले हनुमंत ये राम को दे देना। बोले चूड़ामणि को आपके पास आना था, हम तो लटके थे उस पर, हम लटक के इस पार आ गए। हमारे राम ने विचार किया, बोले हनुमान तुम तनक नहीं बेटा, तुम जरूरत से ज्यादा ही चालाक हो, बोले लेकिन अब नहीं बच पाओ। राम ने कहा, लेकिन हनुमंत लाल जब तुमने लंका जलाई है उस समय बड़ी वेदना हुई होगी, उस समय बड़ी तकलीफ हुई होगी। हमारे हनुमंत ने हाथ जोड़े, बोले मन मुदिरी उस पार, चूड़ा मणि इस पार, और बोले लंका जलाई, बोले मैंने नहीं, बोले फिर, बोले सो सब कृपा तुम्हारे सियावर राम चंद्र की जय। बोले वो तो तुम्हारी कृपा थी, तो जल गई, बार बार भर गई, हमने अच्छे नहीं करो। अहम से शून्य अगर जीवन में होना है तो मैं को एक तरफ रख दो, एक तरफ रखो ना मैं को। जीवन में हम तन कैसा थोड़ा सा कर लें, बिल्कुल निर्जला व्रत कर लें, निर्जला उपासित न रहना, फिर देखो दूसरे तरह तन कहीं निकले, बोले कल काई गिच्ची आज आके तरह डबडबासी नहीं कर लग का बताइए मिलना। अब तो रहने को आजकल बता, पूरे मोहल्ला में करो निर्जला हो, कल यहाँ कल हमें तो है अकेले जो निर्जला रह रहे, और आजकल कोई रह नहीं पा। ये है जीवन का अहम, ये है मैंने ऐसा किया, इसको एक तरफ रखो, जरूरत इसकी भी है लेकिन वहां करो जहां इसकी आवश्यकता हो। अहम की है आवश्यकता, हम और आप संसार वाले हैं, हमें अहम को भी लेकर चलना है, मैं को भी लेकर चलना है, लोगों को भी लेकर चलना है, काम को भी लेकर चलना है, लेकिन सबको लेकर चलो और उसका उपयोग वहां करो जहां वो सदुपयोग के रूप में परिणत हो। क्योंकि वही कथा चल रही है कि जिस भाव से आप देखोगे इस तरह हमारे परमात्मा ने अपने 24 अवतार लिए, रामचंद्र के रूप में अवतार लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में बन गए। कल्पित नाम से उनका जो है वो अवतार कलयुग में, द्वापर में कल्पित नाम से उनका अवतार होगा, ये उनका अंतिम 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, तैयारी में है वो करने के लिए।
हमारे वही नारद जी समझा रहे हैं, बैठे हुए हैं नाव में सुखदेव जी। नारद जी यही कह रहे हैं, बोले भाव मत बदलना। बोले कौन सा भाव? बोले जीवन में एक ही तो है भाव। बोले कौन सा भाव? बोले एक ही भाव। बोले कौन सा? बोले जागी रही भावना जैसी ओ प्रभु मूरते देखे तिन तैसी। सुखदेव, परीक्षित जैसा भाव बनाओगे मूर्ति वैसे ही तो दिखेगी। मैंने कल कहा था कि कभी ठाकुर जी के दरबार में जाओ मंदिर में, अगर तुम्हारे साथ में मित्र है और इतना ही कह दिया कि क्यों यार देखो तो ना, लग नहीं रहो कि जैसे मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे बगल वाला मित्र कह देगा हाँ यार अपन कल आए थे, कल ऐसे नहीं लग रहा है, आज वाकई में मुस्कुरा रहे हैं। भाव बन गया ना आपका। अगर आपका भाव बना है कि मुस्कुरा रहे हैं तो उन्हें थोड़े से अपने ओठ जो है वो टेढ़े कराइए भी, मुस्कुरा ही पड़ेगा। तो जीवन में जैसा भाव बना लोगे परमात्मा के प्रति वैसा भाव होगा। वृंदावन जाओ, वृंदावन को जिस दृष्टि से देखोगे वृंदावन उसी दृष्टि में देखेगा। हाँ, अगर वृंदावन को भौतिक दृष्टि में देखोगे तो वहाँ से अच्छी छटा कोई नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े करोड़पति वृंदावन में रहते हैं। अगर भौतिक दृष्टि से देखोगे तो वहाँ की दुनिया निराली दिखेगी। और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो वहाँ पर कण कण में, कण कण रमण रेत में ठाकुर जी का वास दिखेगा, मेरे गोविंद सरकार का वास दिखेगा। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मन है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि वृंदावन ठाकुर जी से धन्य नहीं हुई है। बहुत घमंड है ना अपने ऊपर, इनसे धन्य नहीं हुई है वृंदावन नगरी। अगर वृंदावन नगरी धन्य हुई है तो वृंदावन गोपियों से धन्य हुई है, इनसे धन्य नहीं हुई। ये तो केवल नाटक के लिए पहुंच गए थे, नाटक करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं था। दुनिया के मंदिरों में हुआ ना, अगर कहीं सीधे तक जाए खड़े हमें बता दो, किसी मंदिर में सीधे नहीं देखेंगे। जब देखेंगे जब टेढ़ा ही देखेंगे, कहूँ कमर टेढ़ी, कहूँ एक पाँव टेढ़ो, कहूँ एक आँखी टेढ़ी, बस इतना ही। दुनिया में नाटक टेढ़े करने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं। अगर वृंदावन धन्य हुई है तो उसकी परिभाषा क्या है, और वो कौन सी परिभाषा है? धन्य है वह ब्रज भूमि जहाँ गोपियन ने जन्म लियो। धन है वह ब्रज भूमि जहाँ गोपियन ने जन्म लियो। धन्य है वह कृष्ण जिसने गोपियन को पाए लियो। कृष्ण धन्य है, गोपी धन्य नहीं है। कृष्ण धन्य है जिनने गोपियों को पा लिया। उमर कट की भांति नचावत संसार को। कौन से मरकट की भांति? कल मैंने कहा था कि रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है कि बंध्यो की मरकट की नाई और सबही नचावत राम गुसाई। जो सारे संसार को बंदरों की तरह नचा रहा है, आज ऐसा परब्रह्म परमात्मा वृंदावन में क्या बन गया कि मरकट की भांति नचावत संसार को। जो धन्य है वह कृष्ण जिसे राधा ने नचाए। सारे संसार को नचाने वाला ब्रह्म आज वृंदावन की गोपियों छोटे छोटे से इशारों पर नाच। क्या मस्ती है खुद की हस्ती मिटाने में, क्या मस्ती है खुद की हस्ती मिटाने में। मीरा ने देखा अमृत जहर के प्याले में। दे तो दिया था राणा ने कि मीरा पियो। राणा खानदान की मान मर्यादा को समाप्त मत करो, और दे दिया। और मीरा पी भी गई, लेकिन पीने के पहले एक ही शब्द तो गुनगुनाया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई नहीं, और जाके वो सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई नहीं। पी गई मीरा। लोक लाज छोड़ दौड़ दौड़ हरि मंदिर में साधुवन के संग बैठने को मजबूर हो गई।
निरख निरख नूरपुर नूर नंदलाल के शरक शरक दुनिया से मीरा दूर हो गई और अपने श्याम सुंदर के सीने में समाने हेतु मीरा नाच नाच के पसीने छीने ऐसे आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सुखदेव जी के राजा परीक्षित कप कप रो रहे हैं। बोले नारद ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। नारद रुक गए। नारद ने कहा प्रभु आदेश करें। हमारे राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज आप बताइए। बोले अगर हरि की कथा ठाकुर जी की कथा अगर सुनना है तो आइए इस संसार के विशाल भवसागर में भागवत रूपी नाव में राजा परीक्षित जैसे श्रोता सुखदेव जी जैसे वक्ता बैठ चुके हैं। कर्म और धर्म के दो डंडे लगे हुए हैं जिनसे नाव को खेने की तैयारी कर रही है। कर्म और धर्म के दो डंडे हैं। नारी विश्वास का प्रतीक है तो नर जो है वो कर्म का प्रतीक है, नारी धर्म का प्रतीक है। धर्म और कर्म के दो डंडे तैयार हैं द्वितीय दिवस की यात्रा के लिए। सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित आज रात्रि विश्राम इसी संसार के विशाल भवसागर के किनारे कर रहे हैं। रात्रि में हम यात्रा करेंगे। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अपने मुखारविंद से ठाकुर जी की कथा प्रभु की कथा का जो वृतांत सुनाएंगे। हम भी कल तृतीय दिवस में कल सुनाने का प्रयास करेंगे। अचानक थोड़ी सी उंगलियां मार दी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी ऐसे देख पड़े। ऐसे देखे बोले परीक्षित बात क्या है, मुझे उंगली क्यों मार रहे हो। बोले प्रभु बस एक ही भ्रम था। बोले क्या। बोले जरा देखो नजर डालो। तो जैसे ही हमारे सुखदेव जी ने नजर डाली बोले क्या है। बोले प्रभु ये बियावान जंगल में बालक कौन जा रहा है अकेला। यात्रा विराम दे रहे हो लेकिन विराम के पहले देख तो लो ये बियावान जंगल में छोटा सा बालक जा रहा है। उन्होंने कहा परीक्षित हम वो भी बताएंगे लेकिन आज रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। कल की कथा तृतीय दिवस की कथा में हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो भी कथा सुनाएंगे ठाकुर जी की हरि कथा हम भी अपने टूटी फूटी वाणी से तृतीय दिवस में इस व्यास पीठ के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। आज के तृतीय दिवस की भागवत कथा का अर्घ विश्राम यहीं पर दिया जाता है। मौली वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट का भजन है। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, वाले कन्हैया की जय जय जय। कूड़ा वाले अपने माँ के बिहारी की जय जय जय। अपने माँ के बिहारी की जय जय जय। सबके माँ के बिहारी की जय जय जय। सबके माँ के बिहारी की जय जय जय। तेरे माँ के बिहारी की जय जय जय। तेरे माँ के बिहारी की मोसे काले कलम पे सावरिया से बस मेरी 2 बातें करवा। ओ कागा चुन चुन खा यो मोर शकल उबाह नगर बसी हो सकी मेरी जहां रहत ब्रजराज। अपने अपने गुरुजनों की जय, संत समाज की जय, भागवत कथा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी के श्री चरणों में
व्यासपीठ से विनम्र, थोड़ी सी दया, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा स्नेह देकर अपनी कथा में बैठने का अवसर प्रदान करना, ताकि उनके कानों में आपके चरित्र, आपकी हरि कथा के दो शब्द पढ़े और अपने जीवन को करते करते धन धन बनाने की व्यवस्था करें। जय श्री राधे, जय श्री।